हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि फोकल लेंथ किसी भी स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, उस मिरर के स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन है। वैसे तो हम जानते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, लेकिन उसका डेरिवेशन समझेंगे इस लेक्चर में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले कोई भी स्फेरिकल मिरर एक एज्यूम करते हैं। सपोज वी हैव ए स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में जो आउटवर्ड साइड है ये पॉलिश्ड होता है। तो लेट अस अज्यूम कनकेव मिरर विथ वेरी स्मॉल एपर्चर, यानी कि इस मिरर का जो एपर्चर है, एपर्चर का मतलब वो लेंथ जिससे कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, जिससे कि वो रिफ्लेक्शन करे जहाँ तक, जिस लेंथ से, उसे हम लोग कह देते हैं एपर्चर। तो ये जो एपर्चर है इस मिरर का, वो क्या होगा, बहुत ही कम है एपर्चर। अब क्या होगा, हमें अगर ये मिरर है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। इसका सेंट्रल पॉइंट यानी कि ये पोल होगा, ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, यानी कि ये जो स्फेरिकल मिरर है उसका एक सेंटर होगा जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल। और एक लाइट रे पास करेंगे इधर से जो कि पैरेलल होगा इंसिडेंट इस प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि इस मिरर पर, इस कनकेव मिरर पर हमने एक पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट किया। तो ये पैरेलल लाइट रे हमें पता है ये कहाँ से पास होगा, ये होगा फोकस से होकर ये रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि इस पॉइंट से ये पास हो चुका है, ठीक है। अब ये लाइट रे इधर से पास हो गया, यानी कि ये है रिफ्लेक्टेड रे। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है जो कि है फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है, ठीक है। अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए। किसी भी स्फीयर में, ठीक है, किसी भी सर्कल में या किसी भी स्फीयर में सेंटर से अगर रेडियस पर कोई पॉइंट ड्रॉ करें तो वो इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे इस सेंटर से अगर हम यहाँ से रेडियस ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर ये रेडियस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है। उसी तरह से हमें पता है ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, हमारा सरफेस है यानी कि मिरर है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो इन दोनों के बीच एक अगर नॉर्मल ड्रॉ करना हो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो हमें रेडियस से, यानी कि इस सेंटर से, ये जो स्फीयर है उसके सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, यानी कि ये जो है यही होगा यहाँ पर नॉर्मल लाइन, ठीक है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमें पता है ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। इसके बाद इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या मान लिया, यहाँ पर जो एंगल है वो है अल्फा। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, क्या बात है, कि हमने पहले ही ये किया था कि ये जो रे है, इंसिडेंट रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और दो लाइन अगर पैरेलल हो और उसे कोई लाइन इंटरसेक्ट करे, दोनों लाइंस को, जिसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं, तो उसमें ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, और ये क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल आई और एंगल अल्फा दोनों इक्वल होंगे, एंगल आई अल्फा के इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, ये चीज़ें तो है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ नाम रख देते हैं इसका, जैसे इसे हमने रख दिया एन, ये पॉइंट हो गया एन, ठीक है। अब हियर एम एन इज पैरेलल टू सी, एम एन इज पैरेलल टू सी पी, ठीक है। सी पी ये जो लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं। अब ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये क्या होगा, एक पर ट्रांसवर्सल लाइन, एंड सी एन इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब समझते हैं, हमने ये ट्रांसवर्सल लिखा तो क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू, या फिर लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू अल्फा। क्या ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल ठीक। और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों कैसे इक्वल है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल।
हमने ये दोनों इक्वल किया अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये दोनों तो इक्वल है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, अल्फा और आर ये दोनों इक्वल है, अल्फा इज इक्वल टू एंगल आर। अब एक बात समझ लें कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाए, सपोज करते हैं कि ये आपका ट्राइंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि इसके दो साइड्स इक्वल होंगे, या फिर इसका एक थ्योरम भी है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो साइड है सी एफ ये एन एफ के इक्वल हो जाएगा। सो सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये ट्राइंगल है सी एफ एन, इन ट्राइंगल सी एफ एन। तो इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट साइड यानी कि ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया सी एफ इज इक्वल टू एन एफ। इसका क्या मतलब हो गया, सी एफ इज इक्वल टू एन एफ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने पहले क्या एज्यूम किया था कि इसका एपर्चर बहुत कम है, एपर्चर बहुत कम है यानी कि ये जो विड्थ जहाँ देख रहे हो ये बहुत कम विड्थ है, ठीक है। एपर्चर का मतलब होता है द एरिया और द पार्ट ऑफ मिरर विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। सपोज ये मिरर है तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हो एपर्चर। तो एपर्चर बहुत कम है तो ये एन जो है पी पर लाई करेगा। सिंस एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी लेस, बहुत कम है, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि सी एफ इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू एफ पी, एफ एन इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एफ एन है यानी कि ये जो एन एफ एन एन एफ दोनों तो सेम ही है, तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ पी। तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे यानी कि सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, अगर हमें बोला जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्या होगा, सी पी। अब यहां हमने एक से रख लिया। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर इज इक्वल टू सी पी या पी सी बोल सकते हैं, और इसे ही लिखा जा सकता है पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है। और पी एफ प्लस सी एफ दोनों इक्वल ही है यानी कि इसे लिख सकते हैं पी एफ प्लस पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ, यानी कि ये इक्वल होगा 2pf के। और ये जो pf है इसे ही कहते हैं फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। तो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ यानी कि r इज इक्वल टू 2f, और हम कह सकते हैं f इज इक्वल टू r/2। ये हो गया प्रूफ हमारा, ठीक है। तो ये था पूरा डेरिवेशन कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन होता है। थैंक यू।